Okay, good morning everyone. Welcome to my class of mathematics. We are going to discuss class 10th chapter triangle. Okay, ये वीडियोस YouTube पे अपलोड हो रही हैं, तो आप इन वीडियोस को YouTube से भी देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। मेरा चैनल है माय मैथ्स। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। आज के लिए जो हमारा टॉपिक है वो है ट्राइंगल्स। इसमें हम लास्ट जो क्लास थी उसमें हम कर रहे थे थ्योरम नंबर 6.3, दैट इज इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion, hence the two triangles are similar. ये थ्योरम हम लास्ट जो क्लास थी हमारे कोर्स उसमें कर रहे थे, बट टाइम कम रहा था, वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो आज मैं इसी थ्योरम को दोबारा से रिपीट करा रहा हूं, बिल्कुल कंप्लीट। थ्योरम नंबर 6.3 है हमारे पास। If in two triangles corresponding angles are same, अगर दो ट्राइंगल्स के corresponding एंगल इक्वल हो, मींस ये एंगल इक्वल है एंगल ई के, एंगल A equals to एंगल D and एंगल C equals to एंगल F। अगर किसी भी दो ट्राइंगल के corresponding एंगल इक्वल हैं and then their corresponding sides are in the same ratio, तो उनकी जो साइड है उनका रेशियो भी सेम होगा। अगर कोई भी दो ट्राइंगल्स उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल सेम है तो उनकी कोरेस्पोंडिंग साइड भी सेम होगी, दोनों कोरेस्पोंडिंग साइड सेम होंगी, और उसके बाद ट्राइंगल्स दोनों सिमिलर भी होंगे। हमने ये इसमें शो करना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हम किसी थ्योरम को करते हैं तो उसमें हमें सारी चीजें मेंशन करनी जरूरी होती है, कंपल्सरी होती है कि उसमें क्या गिवन है, उसमें हमें क्या प्रूव करना होगा और उसका प्रूफ कैसे किया, और उसकी जो दो डायग्राम्स हैं, जितने भी डायग्राम्स हैं, वो तीनों चीजें कंपल्सरी होती हैं, क्योंकि हर चीज के मार्क्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, 1.5, इस तरह से अलग अलग चीजों के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो गिवन क्वेश्चन के हिसाब से हमने इसका डायग्राम बनाया। क्वेश्चन में क्या था, कोई भी दो ट्रायंगल्स गिवन है, हमने दो ट्रायंगल्स बनाए, कोरेस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल, उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, यानी कि एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। ये हमारे पास गिवन है दो ट्रायंगल्स ABC एंड DEF जिनके कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, मींस एंगल A इक्वल है एंगल D के, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। कोरेस्पोंडिंग एंगल जो है वो इक्वल है, संगत कोण इनके समान है। अब हमने क्या प्रूव करना है वो भी हमें मेंशन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। प्रूव करना है कि AB डिवाइडेड बाय DE, AB और DE का रेशियो, AC और DF का रेशियो, BC और EF का रेशियो, ये तीनों रेशियो इक्वल है। AB अपॉन DE, BC अपॉन EF एंड AC अपॉन DF, ये तीनों रेशियो इक्वल हमें शो करने हैं। तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या है, हमने सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन की। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, AB के इक्वल जितनी लेंथ AB की है सेम लेंथ हमने यहां से DP कट कर दी। DP की लेंथ AB के इक्वल लेके P पॉइंट कट किया। उसी तरह से AC के इक्वल हमने लेंथ ली, ये AC थी, इसके इक्वल हमने लेंथ ली DQ और पॉइंट Q कट कर लिया यहां से। ओके, इसके बाद P और Q पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। कट AB इक्वल टू DP, AB के इक्वल DP लगाया, AC के इक्वल DQ लगाया और ज्वाइन कर दिया इसको। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये दोनों जो इक्वल हैं, कोई इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लेके चलते हैं ट्रायंगल ABC एंड DPQ, ये दो ट्रायंगल लेके चलते हैं, ABC ट्रायंगल और DPQ ट्रायंगल में। इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, AB इक्वल टू DP हमने कंस्ट्रक्शन की है, हम लेके चले हैं, ठीक है। AC इक्वल टू DQ ये भी हमने कंस्ट्रक्शन की है, दोनों कंस्ट्रक्शन है। और एंगल A इक्वल टू एंगल D क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज गिवन है। वो दो साइड्स इक्वल हमने कंस्ट्रक्ट कर ली, उनके बीच का एंगल इक्वल क्वेश्चन में गिवन है। जब हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, किसी भी दो ट्रायंगल में
कोई भी दो साइड इक्वल हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, सर्वांगसम हो जाती हैं। यहां से AB इक्वल टू DP, AC इक्वल टू DQ एंड एंगल A इक्वल टू एंगल D होने के कारण ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, सर्वांगसम हो जाएंगी। प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी है, SAS रूल। SAS मींस साइड एंगल साइड, दो साइड है और उनके बीच का एंगल है साइड एंगल साइड, यहां पे भी साइड एंगल साइड, दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल है, ऐसा है तो ट्रायंगल क्या हो जाएगी, सर्वांगसम हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमें पता है कोई भी दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके कोरेस्पोंडिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। CPCT हम पढ़ते थे 9th क्लास में, तो वहां से हम क्या लिख सकते हैं, जब ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है तो इसका एंगल B इक्वल टू एंगल P हो जाएगा और एंगल C इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा, एंगल B इक्वल टू P और C इक्वल टू Q हो जाएगा। बट क्वेश्चन में तो हमें दे रखा है कि B इक्वल है E के साथ और C इक्वल है F के साथ, है ना। यहां से देखो B इक्वल टू P आया है हमारे पास, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट की तो B इक्वल टू P और C इक्वल टू Q है, बट क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है कि B इक्वल टू E और C इक्वल टू F। अगर अब इन दोनों चीजों को हम ध्यान से देखें, B इक्वल टू P और B इक्वल टू E, इन दोनों चीजों को हम ध्यान से देखें तो P इक्वल टू E बन जाएगा, एंगल P इक्वल टू E बन जाएगा और यहां से C Q के इक्वल और C F के इक्वल है तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू F हो जाएगा, है ना। मींस एंगल P इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इक्वल टू F, मींस ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, है ना। और ये कैसे एंगल हैं, ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं, ये कैसे एंगल है, ये है कोरेस्पोंडिंग एंगल। और जब किसी भी दो लाइन के कोरेस्पोंडिंग एंगल सेम होते हैं, संगत कोण, किसी भी दो लाइन के जब संगत कोण बराबर होती हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। बट these are corresponding angle, corresponding angle, ये एंगल कैसे है, कोरेस्पोंडिंग है, संगत कोण है। और जब किसी भी दो ट्रायंगल के कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, तो वो क्या बन जाती है, पैरेलल बन जाती है। सो अगर ये कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल है तो लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल। PQ पैरेलल है EF के साथ, PQ पैरेलल है EF के साथ, ये लाइन PQ EF पैरेलल हो जाएगी। और जब पैरेलल है तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि किसी ट्रायंगल में जब एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन होती है तो उसकी साइड्स का रेशियो हमेशा सेम होता है। पढ़ा था हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय यानी कि थेल्स थ्योरम, उसमें हमने ये पढ़ा था। उसी के बाद मैंने जो बुक में नहीं गिवन है वो पार्ट, मैंने एक पार्ट और करवाया था, अगर आपको याद हो तो, वो था सब थ्योरम, सब थ्योरम के नाम से करवाया था। क्या किया था उसमें, हमने 1 ऐड किया था बोथ साइड, और 1 ऐड करने के बाद उसमें प्रूव किया था, अगर आपको याद हो तो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में तो ये है कि dp अपॉन pe इक्वल टू dq अपॉन qf, ये था। लेकिन उसमें 1 ऐड करने के बाद जब मैंने सब थ्योरम प्रूव करवाई थी तो उसमें प्रूव था कि dp अपॉन de इक्वल टू dq अपॉन df, यानी कि इसका रेशियो सेम होगा तो इसका रेशियो पूरी साइड के साथ भी सेम आएगा, dq अपॉन df भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसी की हलचल क्या लिखते हैं, यूजिंग सब थ्योरम ऑफ BPT, BPT की सब थ्योरम का अगर हम यूज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, अब इसमें क्या लिखेंगे कि dp अपॉन में de, dp अपॉन में de किसके इक्वल हो जाएगी, dq अपॉन df, dq अपॉन df। उस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का सब थ्योरम अगर हम यूज करें तो ये लिख सकते हैं। अब देखो हमने क्या अचीव किया था, dp किसके इक्वल है, ab के इक्वल,
तो क्या मैं डीपी की जगह पे एबी लिख सकता हूं? लिख सकते हैं ना। तो डीपी की जगह पे लिख देते हैं एबी अपॉन में डीईसी। इसी तरह डीक्यू किसके इक्वल है? एसी के इक्वल। तो एसी अपॉन डीएफ। अब यहां से देखो आप, AB अपॉन DE इक्वल हो गया AC अपॉन DF। AB अपॉन में DE इक्वल टू AC अपॉन DF। या सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं? We can write BC अपॉन EF इक्वल टू AB अपॉन DE। AB अपॉन DE को हम इक्वल लिख सकते हैं BC अपॉन EF के साथ। एंड और उसी तरह से AB अपॉन DE को AC अपॉन PQ के हम लिख ही चुके हैं। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं? All the three sides are in same ratio. So we get AB upon DE equal to BC upon EF equal to AC upon DF। है ना? अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होना चाहिए, एक क्वेश्चन रेज होना चाहिए आप लोगों के माइंड में। क्या मैं सिमिलर लिख के कुछ भी लिख देंगे? नहीं, इसको मैं बताता हूं कैसे लिखा हमने, ये पता भी होना चाहिए। सिमिलर लिख के ये थोड़ी कुछ भी लिख देंगे हम। तो यहां से क्या हुआ, अभी देखो, इसमें हमने इसके पैरेलल ये लाइन ली है। जब EF के पैरेलल PQ ली तो AB और AC का रेशियो DE और DQ के साथ है। इसी तरह से मान लो अगर हम ये नहीं देते हैं, अगर हम ये लाइन ऐसे लेते हैं, अगर ये इसके पैरेलल लेंगे तो ये एंगल इसके इक्वल बनेगा और ये एंगल इसके इक्वल बनेगा। अब उसी तरह से हम क्या ले सकते हैं? AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF लिख सकते हैं ना। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं पिछली चीज को। क्या अगर ये इसके पैरेलल ऐसे थी तो जो लाइन पैरेलल थी उसके दोनों रेशियो यही है ना। तो AB अपॉन DE और AC अपॉन DQ ये था हमारे पास, ये रेशियो। जो लाइन मतलब ये पैरेलल है, इसके दोनों तरफ वाली साइड यूज हुई है। अब अगर मैं ये चीज ऐसे लेता हूं, ये पैरेलल ऐसे लेता हूं, तो ये दोनों साइड यूज होंगी ना, यानी कि AB अपॉन DE और BC अपॉन EF आएगी, वही लिखा। और इसी तरह से मान लो हम ये वाली लाइन लेते हैं इसके पैरेलल, तो फिर ये साइड और ये साइड यूज होती है, फिर ये दोनों यूज होती है, यानी कि BC अपॉन EF AC अपॉन DF फिर ये आता है। तो इस तरह से ये तीनों साइड फिर भी इक्वल आएंगे। तो तीनों का रेशियो सेम आ गया और यही हमने शो करना था। तीनों का रेशियो क्या होगा? अगर तीनों एंगल सेम है तो रेशियो भी सेम होगा। हेंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। और यही हमने इसमें प्रूव करना था। ठीक है, हेंस इट इज प्रूव्ड। अगर एंगल इक्वल हो तो साइड का रेशियो भी सेम होगा, यही प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। हेंस इट इज प्रूव्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको अच्छी तरह से सीख लेनी है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे YouTube पे जो वीडियो देखेंगे उसके कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। मैं वो चीज भी आपकी क्लैरिफाई कर दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। ओके, अभी इसके बाद अब हम इसकी नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है इसमें थ्योरम नंबर 6.4। इसकी बिल्कुल अपोजिट है थ्योरम नंबर 6.4। वो 6.4 थ्योरम का है। तो इसमें क्या है? नेक्स्ट देखो, थ्योरम नंबर 6.4 है, ये 6.3 का बिल्कुल अपोजिट है। इसमें क्या है? इन टू ट्रायंगल्स, हमारे पास कोई दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं। If in two triangles corresponding sides are in the same ratio, हमारे पास कोई दो ट्रायंगल्स गिवन है और उनका साइड्स का रेशियो सेम दे रखा है, then corresponding angles are also equal. We have to prove that angles are equal. ठीक है, corresponding sides का रेशियो इक्वल गिवन है, एंगल्स को हमने इक्वल प्रूव करना है। ये हमारे पास थ्योरम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will write what is given. Given triangle ABC, given two triangles
two triangles, triangle ABC and DEF, और उसमें क्या गिवन है, इन विच ट्राइंगल्स में साइड्स का रेशियो सेम गिवन है, AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF and which is equal to AC अपॉन DF। दो ट्रायंगल्स दे रखी हैं जिनकी साइड्स का रेशियो सेम दे रखा है, हमने प्रूव करना है कि इसके एंगल इक्वल होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं टू प्रूव। व्हाट डू वी हैव टू प्रूव, एंगल्स आर इक्वल, कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, मतलब तीनों एंगल्स इक्वल हैं। टू प्रूव दैट एंगल A इक्वल टू एंगल A इक्वल होगा एंगल B के साथ, एंगल B इक्वल टू एंगल E, B इक्वल टू एंगल E and angle C equal to angle F. We have to prove it. ये हमने prove करना है. So we are starting the solution or proof of this theorem. Proof में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, AB equal to DP कट करते हैं हम, कट AB equal to DP and दूसरा कट करते हैं AC equal to DQ, AC equal to DQ, और उसके बाद क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं PQ Q से, ज्वाइन PQ को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर दिया। अब इसके ज्वाइन करने के बाद जो गिवन है हम उसकी हेल्प से चलते हैं, ठीक है। नाउ गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इक्वल टू, AB अपॉन DE इक्वल टू किसके गिवन है, AC अपॉन AC अपॉन DF, इसके इक्वल है, ओके। AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या की है, AB किसके इक्वल है, DP के इक्वल, सो AB की जगह पे हम DP लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज DP अपॉन DP अपॉन DE, DP अपॉन DE इक्वल टू AC किसके इक्वल है, DQ के, तो AC की जगह पे हम DQ लिख सकते हैं, DQ अपॉन DF। AB इक्वल हमने दिया है DP के इक्वल, तो AB की जगह पे DP पुट कर दिया और AC की जगह पे DQ पुट कर दिया। नाउ टेकिंग द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेते हैं इसका, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा करते हैं। रेसिप्रोकल लेने पर क्या होगा, DE डिवाइड में DP इक्वल टू DE डिवाइड बाय DP इक्वल टू DF डिवाइड बाय DQ। ये रेसिप्रोकल लेते हैं, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट 1, सब्ट्रैक्ट करते हैं हम इसमें 1, बोथ साइड 1 सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, DE अपॉन DP माइनस 1 इक्वल टू DF अपॉन DQ माइनस 1, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब एलसीएम लेते हैं आप, सो वी फाइंड DP एलसीएम DE माइनस DP इसके इक्वल हो जाएगा, DQ एलसीएम यहाँ पे होगा, DQ से DQ कैंसिल, तो DF माइनस DQ। नाउ लुक एट द डायग्राम, DE माइनस DP क्या होगा डायग्राम में, डायग्राम में देखते हैं हम, DE दिस DE माइनस DP, DE में से DP को माइनस करेंगे, क्या बचेगा, PE। So we find PE upon DP equal to DF minus DQ, DF में से DQ को माइनस कर देंगे, इसमें से ये इतना हमने माइनस कर दिया तो DQF बचेगा हमारे पास, QF divided by D। Now again taking the reciprocal, अब इसका फिर से हम रेसिप्रोकल लेते हैं, रेसिप्रोकल लेने पर, उल्टा करने पर, इसको उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, DP अपॉन PE इक्वल टू DQ अपॉन QF। अब ध्यान से DP अपॉन PE, DP अपॉन PE इक्वल टू DQ अपॉन QF, DQ अपॉन QF, DP अपॉन PE इक्वल टू DQ अपॉन QF। इट मींस ये लाइन इसके पैरेलल होगी, है ना,
बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। थेल्स थ्योरम का उल्टा प्रयोग करते हैं, ठीक है। व्युत्क्रम, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का व्युत्क्रम, उसका प्रयोग जब हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम के कन्वर्स की हेल्प से अगर रेशियो सेम है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल। बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम में कहती है कि अगर लाइन पैरेलल हो तो रेशियो सेम होगा, लेकिन उसका उल्टा, रेशियो सेम हो तो लाइन क्या होगी, पैरेलल। मींस PQ पैरेलल है EF के साथ, PQ इज पैरेलल टू EF, PQ पैरेलल है EF के साथ। जब ये लाइन पैरेलल है तो इसकी ये कोरेस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उनके कोरेस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं। सो एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E, एंड दूसरा क्या है, एंगल Q इक्वल टू एंगल F, Q इक्वल टू एंगल F, ये इक्वल आएगा। अब अगर हम P एंगल को B के इक्वल और Q एंगल को C के इक्वल प्रूव कर दें तो ये इक्वल हो जाएगी एंगल, है ना। अब इसको इक्वल से करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको और हमें इक्वल करना है, उसके लिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वेट एक, हाँ कंटिन्यू करते हैं। देखो नाउ अभी यहां से देखो, जब ये दोनों रेशियो सेम है तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कन्वर्स में क्या पढ़ते हैं, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये रेशियो सेम होगा, dp अपॉन dt, dq अपॉन df, और उसके साथ pq अपॉन ef भी इक्वल होता है, ठीक है। सो बायोलॉजिक बेसिक कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, dp अपॉन de, dp अपॉन dt, dp अपॉन dt इक्वल टू dq अपॉन df, dq अपॉन df और इक्वल टू pq अपॉन ef, इक्वल टू pq अपॉन ef, ये आ जाएगा हमारे पास। नाउ और क्या गिवन है, dp को हमने किसके इक्वल एज्यूम किया है, ab के इक्वल। आल्सो यूजिंग दिस, आल्सो dp किसके इक्वल था अपने पास, कंस्ट्रक्शन से इक्वल टू ab है, एंड ac किसके इक्वल है, AC इक्वल है dq के। तो dp की जगह पे ab और dq की जगह पे AC रखते हैं। सो वी फाइंड ab अपॉन de इक्वल टू dq की जगह पे AC अपॉन df इक्वल टू pq अपॉन ef। Let us suppose this is equation number 2 and this was the given equation number 1. Comparing equation 1 and 2, AB upon DE, AB upon DE उसमें है, AC upon DF, AC upon DF इसमें है, BC upon EF इसमें PQ upon EF है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर इक्वेशन 1 and 2, we find AB upon DE से समझ लो AB upon DE कैंसिल हो जाएगा, AC upon DF से AC upon DF भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, BC अपॉन EF इक्वल टू PQ अपॉन EF, और वहां से PQ किसके इक्वल बचेगा, BC के इक्वल। सो BC इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू PQ आ गया। अभी देखो नाउ AB इक्वल टू DP हम लेके चले थे, AB इक्वल टू DP ये हमने की थी कंस्ट्रक्शन, दूसरा AC इक्वल टू DQ ये भी हमारी कंस्ट्रक्शन थी, और तीसरा BC इक्वल टू PQ ये हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारी थी कंस्ट्रक्शन, ये भी कंस्ट्रक्शन थी, और ये हमने अभी अभी प्रूव्ड किया है। तो इन चीजों की हेल्प से अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स की सभी साइड्स इक्वल हो तो ट्रायंगल क्या बन जाती है, कॉन्ग्रुएंट बाय SSS रूल। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, DPQ के साथ, ट्रायंगल DPQ, ट्रायंगल DPQ, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी DPQ के साथ बाय SSS रूल, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये ट्रायंगल क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट। एंड वी नो दैट इफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा,
ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कोरेस्पोंडिंग पार्ट सभी इक्वल होंगे, ठीक है। इट मींस इसके कोरेस्पोंडिंग पार्ट DPQ और ABC इक्वल है, तो एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल D के। एंगल B इक्वल होगा एंगल P के साथ, इसको ध्यान से देखें, एंगल B इक्वल टू एंगल P और एंगल C इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल Q, बट P इक्वल था E के साथ, Q इक्वल टू F के साथ। नाउ यूज इक्वेशन 3 and 4, यूज 3 and 4, 3 और 4 के आंसर कर सकते हैं। P इक्वल टू E है तो P की जगह पे E लिख सकते हैं हम। सो we find एंगल A इक्वल टू D, कॉमा एंगल B इक्वल टू P की जगह पे क्या लिख सकते हैं, E, क्योंकि इसमें P जो है E के इक्वल था, तो P की जगह पे हमने E लिख दिया, और Q इक्वल है F के साथ, तो Q की जगह पे हम लिख सकते हैं F, तो एंगल C इक्वल टू बचेगा एंगल F। तीनों एंगल इक्वल हो गए। अगर दो ट्रायंगल्स के कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम हो तो एंगल इक्वल होते हैं, यही हमने प्रूव करना था। साइड का रेशियो सेम था और एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिए हैं, हेंस इट इज प्रूवन, हेंस प्रूव। ये इसकी थ्योरम कंप्लीट होती है। दिस इज द थ्योरम नंबर 6.4, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बिल्कुल ध्यान से करना। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या फिर आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके वहां इसको प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। सर आपके चैनल का नाम क्या है? डिस्कस करते हैं, अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इससे आगे का पोर्शन लेके चलेंगे। एक्सरसाइज 6.4, एक्सरसाइज 6.4 हम कंटिन्यू करेंगे, 6.3 आई थिंक। ओके, इसके बाद अगला जो भी पोर्शन है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक के लिए इतना ही। हाँ, मेरे वीडियोस को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के वीडियोस मिले, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस लॉकडाउन के पीरियड में इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके और अपनी स्टडी को हेलो सर। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड आपके चैनल का नाम क्या है?